के खूनी डंपर का एक और वार, पाबंदी भी बेसूर। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 30 साल सिद्दीक जिंदगी की बाजी हार गया। जी हाँ, 30 साल सिद्दीक जिंदगी की बाजी हार गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से। जी बिल्कुल सना, देखें वाकई ऐसा ही है कि ना कोई पाबंदी अमल में लाई जा रही है, ना कुछ जो है वो अमल में दरामद हो रहा है। ट्रैफिक हादसा हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। अब तक जो है वो तकरीबन 100 से जायद जो है वो शहरियों को लुक़्मा अजल बना दिया गया है डंपरों की जानिब से। डंपर हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अलग सुबह जो है वो तकरीबन 9 बजे के बाद ये हादसा पेश आया हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी शहराज बस स्टॉप के करीब, जहाँ डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। बाइक सवार की जो शनाख्त हुई थी वो 30 साल सिद्दीक के नाम से हुई है, जिसकी लाश को जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ हादसात हैं। ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो आवाम का पुरसाने हाल नहीं है। अब आवाम का जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और आवाम खुद जो है वो मैदानों में आ गई है और डंपरों को जो है वो आग लगाने का सिलसिला जो है वो शहर कायद में शुरू हो गया है। लांडी में नामालूम अफराद ने 2 मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक ट्रक का अगला हिस्सा जल गया, दूसरे को जलने से बचा लिया गया। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम नाजिम काला की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब भी ट्रॉला जलाने की कोशिश, पुलिस और शहरियों ने आग पर काबू पा लिया। मालबरदार गाड़ी को आग लगाने के वाक़े पर ट्रांसपोर्टर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर कहते हैं कि कुछ लोग आवाम को ट्रांसपोर्टर्स पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आवाम को ये एक मैसेज देना कि जहाँ दिल चाहे गाड़ियों को पकड़ लो, ड्राइवरों को मारो, गाड़ियों को जला दो, गाड़ियों को तोड़ दो, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराबी की तरफ जा रही है। तो मेरी तमाम से दरखास्त है कि ऐसा कोई मैसेज तमाम पार्टियां, सब लीडरान से मेरी दरखास्त है कि जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है इसमें तमाम सियासी लोग पाए जाते हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं होता। हमने आप लोगों के लिए खिदमत, आपकी खिदमत फराइसार अंजाम दे रहे हैं। जैसे कुरंगी इंडस्ट्री एरिया है, इसी तरह साइड इंडस्ट्री एरिया है, इसी तरह न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे कंटेनर ने जाना होता है और वो हमारी गाड़ियां पहले ही दिन में नॉट अलाउड हैं। दिन में हमारी गाड़ियां किसी भी शहरी एरिया में नहीं जा सकती। डंपर ट्रांसपोर्टर से मुल्क भर में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। सदर हाजी लियाकत महसूद कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया गया तो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। काविश मेमन से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर अब आवाम ने कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रात ये देखा गया कि माल बरदार ट्रकों को आग लगाने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद से ट्रांसपोर्टर्स में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है। मेरे साथ डंपर ट्रांसपोर्टर्स के जो ऑनर्स हैं, मालकान हैं, एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं। हाजी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, कौन ऐसे अनासर हैं जो इस तमाम तर सिचुएशन में मसाइल पैदा कर रहे हैं आजकल? और जितना नाजायज़ तो हमारे साथ ट्रांसपोर्टर के साथ खसूस जो शहर के अंदर जो आवाम है और जितना नाजायज़ कर रहा है, नाजायज़ तो बर्दाश्त का भी है नहीं। लेकिन ये हक पहले हुकूमत का भी बनता है, गवर्नमेंट किस लिए, जो हमारा तफूज़त हम ट्रांसपोर्टर है, टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, हम मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। आजकल जितना टैक्स हम ट्रांसपोर्टर भी दे रहा है और इतना टैक्स एक इदारा भी नहीं दे रहा है। हम अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कर रहा है। खसूस कराची शहर के अंदर कल से आपको भी पता है, एक ड्राइवर के ऊपर वहाँ न्यू कराची में तशद्दुद किया और ड्राइवर के और कंडक्टर के ऊपर तशद्दुद किया, गाड़ी का शीशे मिशे भी तोड़ा। उसके बाद कोरंगी 3 बजे और 2 बजे 5 बजे मैंने जब दिन को भी गाड़ी बंद किया तो फिर रात को उसने हमला किया, 3 गाड़ी जलाया और 6 ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर तशद्दुद भी किया। एक ड्राइवर जख्मी है, अभी अस्पताल में भी है। आपका क्या ख्याल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट का है। चीफ सेक्रेटरी सिंध किस लिए बैठा हो? ट्रांसपोर्टर को क्यों मीटिंग नहीं दे रहा? ट्रांसपोर्टर के साथ क्यों नहीं बैठेगा? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील इनाम अहमद, वो तो ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग क्यों नहीं कर रहा? हम भी मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। हम सारा ट्रांसपोर्टर निकलेगा, रोड के ऊपर एहतजाज भी कर दूंगा और इंशाल्लाह जितना ट्रांसपोर्ट है पायाजाम पर ताल भी कर दूंगा। ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया गया तो वो एहतजाज भी का इरादा भी रखते हैं और मुल्क भर में जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं या जो डंपर एसोसिएशन हैं, वो तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर मुत्तफ़िका लाएमल बनाएंगी। जी
शहर में डंपर्स और टैंकर से हलाकतें बढ़ने लगी। बैरिस्टर हसन खान ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज समाली से। शहर कायद में डंपर से शहरियों के हलाकतों के वाक़यात थम नहीं रहे, इसीलिए आज बैरिस्टर हसन खान ने जो है इस तमाम मामलात और इन वाक़यात के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किए हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि आपने दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है और अदालत से क्या इस्तदा की है आपने? मैंने सबसे पहले तो मैं मीडिया को बताता रहूं कि ये शहर का इतना हसास मामला है कि मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध में ज़ाती हैसियत में पेश हो रहा हूं और ज़ाती हैसियत में पेश होकर शहर कराची का, शहर कायद का मुकदमा इंशाल्लाह अदालत के सामने रखूंगा। हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि शहर के अंदर एक मज़मूम साजिश के तहत या किसी भी तहत जो भी हो रहा है उसके तहत शहर के अंदर कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जो हैवी व्हीकल्स हैं, जितनी ऑयल टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं और ट्रॉलर्स हैं, उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है शहर के अंदर घूमने का। सुबह के 8 बजे हों, 9 बजे हों, 10 बजे, दोपहर के 2 बजे हों, वो रोडों पे निकले हुए होते हैं और 80-80, 90-90 स्पीड जो उनकी ओवर स्पीडिंग है इतनी हद तक होती है कि यूनिवर्सिटी की हमारी बहनें, स्कूल की हमारी छोटी जो बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, वो तमाम इस शहर के अंदर अब रोडों पे सफ़र करने से डरती हैं कि कोई पीछे से ट्रॉलर आके गाड़ी को या वैन को हिट ना कर दे। तो हमने हाई कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त की है कि हमने तमाम इदारों को दरख्वास्त लिखी, लेटर्स लिखे, लेकिन अफसोस के साथ चीफ सेक्रेटरी साहब हों, सेक्रेटरी डिवीज़न इस्टेब्लिशमेंट हो इस्लामाबाद से लेकर यहाँ के एसएसपी ट्रैफिक तक, किसी ने हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि भाई शहर के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले साल से लेकर 2025 तक 8,111 इंजरीज़ हुई हैं, 1000 से ऊपर डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। इस महीने के अंदर अगर आप उठा लें तो 74 से ऊपर जो है वो शहर के नौजवानों की और दीगर हमारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। तो उनका अजाला कौन करेगा? हुकूमत उसके ऊपर कितनी संजीदा है, ब्यूरोक्रेसी कितनी संजीदा है? चीफ सेक्रेटरी साहब जो सूबे की ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं, उनको आज तक हमने कहीं विजिट करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल पे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर का कोई इजलास बुलाते हुए अफसोस के साथ हमने नहीं देखा। तो हाई कोर्ट के अंदर हमारा यही मुतालबा हमने रखा है कि जो आइन कानून आर्टिकल 9 जो है, आर्टिकल 9 कहता है सिक्योरिटी जो है हर सिटीज़न की सिक्योरिटी रियासत के ज़िम्मे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हसन खान। इनका यही कहना है और साथ ही साथ इन्होंने दरख्वास्त में यही इस्तदा की है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए अदालत के रूबरू और IG सिंध और दीगर जो मातहत हुकाम हैं उनसे पूछा जाए कि आए रोज़ ये वाक़यात आखिर रोनुमा क्यों होते हैं और ज़िम्मेदारानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। लिहाजा इन्होंने बाकायदा दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है और इसी दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी IG सिंध समेत तमाम अजला के जो SSPs हैं उनको भी फरीक बनाया है। जी, मौसम स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मायार, कराची का नेशनल स्टेडियम तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज शाम को होगी। अली जफर, शफकत अमारत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा भी होगा। शहरियों की एंट्री मुफ्त होगी। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से, बताइएगा। आज नेशनल बैंक स्टेडियम में आज तज़ीन और आराइश के बाद जो है इफ्तिताई तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है और इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है इफ्तिताई तकरीब की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान के जो नामवर गुलकार हैं जिसमें शफकत अमानत अली हैं, साहिर अली बग्गा हैं और जो है अली ज़फ़र है, वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे और आवाम के लिए जो दाखिला है बिल्कुल मुफ्त रखा गया है कि आवाम जो है 6 बजे तक नेशनल बैंक स्टेडियम पहुँच जाए और जो है यहाँ पर आके इस इफ्तिताई तकरीब को से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती है। जबकि इस इफ्तिताई तकरीब से पहले जो है साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर 12 बजे यहाँ पर आएगी और जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। प्रैक्टिस सेशन से पहले साउथ अफ्रीका का कोई भी एक खिलाड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। अगर बात की जाए जो है तज़ीन और आराइश की, तो तज़ीन और आराइश जो कि 120 दिनों में जो है मुकम्मल की है। मज़दूरों की अनथक मेहनत, रात दिन मेहनत उन्होंने करके इस तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल किया है। अगर मैं अपने कैमरामैन से जाद रईस को कहूँ कि वो आप सामने दिखा सकते हैं इस नई बिल्डिंग की शक्ल जो कि बिल्कुल तब्दील कर दी गई है। यहाँ पर पहले सिर्फ एक छोटा सा एक टावर बना था जिसके ऊपर सिर्फ मैनुअल स्कोरिंग की जाती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड की शक्ल को जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे जो है वो लगा दी गई है, LED लाइट्स लगा दी गई हैं। साथ ही साथ इंक्लूजर में जिन इंक्लूजर में कुर्सियाँ मौजूद नहीं होती थी उन इंक्लूजर में जो है वो कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं और रंगो रोगन का काम भी जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो
तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है और यहाँ पर जो है शाम 7 बजे जो है इफ्तिताई तकरीब होगी और जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी जो है इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। जी, कराची वाले हो जाएं तैयार, आज आ रहा हूं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। साहिर अली बग्गा का शायकीन को नेशनल स्टेडियम कराची में मिलने का वादा। अली जफर बोले मैं आ रहा हूं धूम मचाने, मेला लूटने और सीटी बजाने। शफकत अमानत अली खान ने कहा कि कराची वाले स्टेडियम में दिल थाम कर बैठें, आज नेशनल स्टेडियम में बहुत हल्ला गुल्ला होगा। नेशनल बैंक स्टेडियम में सैफरी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। कारसाज से स्टेडियम, मिलेनियम से न्यू टाउन और स्टेडियम सिग्नल तक सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। गाड़ियां मुख्तस पार्किंग मुकामात पर ही पार्क की जाएंगी। इसी पर हमें तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम में से अफ्रीकी और जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो ट्रैफिक प्लान मैचेस जो खेले जाएंगे उसका ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मैचेस जो है वो 12 से 14 फरवरी, 19 और 21 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे। मैचेस के जो दिनों में हैं वो सरशाह सुलेमान रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, जबकि कारसाज से आने वाली शहरी नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ी जो है वो पार्क कर सकेंगे। कारसाज से आने वालों को फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड तक पहुंचेंगे। मिलेनियम से आने वाले जो लोग हैं वो नेशनल कोचिंग सेंटर, चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। न्यू टाउन से आने वाले जो शहरी हैं वो नेशनल कोचिंग सेंटर, चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क कर सकेंगे, जबकि हैवी ट्रैफिक सराब गोट से जो है वो नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से होती हुई हसन स्क्वायर जाएगी, जबकि पीपल्स चौरंगी से आने वाली जो हैवी ट्रैफिक है उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी। कारसाज से जो है वो स्टेडियम और मिलेनियम से जो है वो न्यू टाउन, जबकि स्टेडियम सिग्नल से जो है वो हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद होगा। गाड़ियाँ जो है वो मुख्तस पार्किंग में जो है वो मुख्तस पार्किंग के मकामात पर ही जो है वो पार्किंग किए जाएंगे। मैचेस जो हैं वो 12 से 14 फरवरी और 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को जो है वो खेले जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो इसको जो है वो फॉलो करें, ताकि जो है वो ट्रैफिक जो है वो मामूलात के मुताबिक चल सके और आवाम जो है वो मुश्किलात से बच सकें। जी, खबरों में आपको बताएं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी की मोजें, ग्रेड 20 के अफसरान पर 2 से 3 अहम ओहदों की नवाजिश। ग्रेड 20 के अफसर खालिद महमूद शेख पर सूबाई हुकूमत मेहरबान हो गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर खालिद महमूद शेख पर मजीद 2 ओहदों की नवाजिश कर दी गई। खालिद महमूद शेख सेक्रेटरी खुराक के इजाफी ओहदे पर भी बराजमान। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का ओहदा भी खालिद महमूद शेख के सुपुर्द कर दिया गया। ग्रेड 20 के अफसर डीजी सिंध साहिली तरक्की आगा शाहनवाज पर भी बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध 20 ग्रेड के 4 ऐसे अफसरान जिन पर खुसूसी तौर पर मेहरबान होकर उन पर खुसूसी नवाजिश कर दिए, जिसमें 20 ग्रेड के डायरेक्टर जनरल सुपर कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी आगा शाहनवाज, उनको जो है सेक्रेटरी महकमा मालियात मौसमी तब्दीली व जबकि 20 ग्रेड के अफसर खालिद महमूद शेख जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बेनजीर हाउसिंग सेल है, उन पर जो है 2 ओहदों की नवाजिश कर दी, जिसमें महकमा खुराक के सेक्रेटरी का टाइम उनके हवाले कर दिया गया, जबकि डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का ओहदा भी उनके पास है। 2 अफसर हैं जिसमें मोहम्मद नवाज जो इस वक्त सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव के ओहदे पर तैनात है, लेकिन उनके हवाले भी जो है महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का ओहदा सुपर्द कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी समाजी बहबूद है परवेज अहमद शहर, उनके हवाले भी डीजी समाजी बहबूद का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत महकमा खजाना के ओहदे 20 ग्रेड की खाली हैं। इसके अलावा डीजी सिंध जो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुलरशीद सोलंकी मुलाजमत रिटायर हो गए, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ओहदा भी खाली है। इसके अलावा डीजी इतलात मोहम्मद सलीम खान वो भी ओहदे से रिटायर हो चुके, लेकिन वो भी ओहदा खाली है। इसलिए कई ऐसे अफसरान हैं जो तैनाती के मुंतजर हैं, लेकिन सिंध सरकार ने 20 ग्रेड के 4 अफसरान पर खुसूसी नवाजिश करके इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई, लेकिन कई अफसरान जो इस वक्त भी तैनाती के मुंतजर हैं, जिनको और भी बना दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और दूसरी जानिब गार्डन से 2 बच्चों को अगवा हुए 1 माह गुजर गया, लेकिन पुलिस कोई सुराग न लगा सकी। वालिदा ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे अनुषा जाफरी। जी, वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का नोटिस भी काम नहीं आया, पुलिस का ऑपरेशन भी नाम का रह गया। गार्डन से लापता होने वाले आलियान और ये अली रजा का कुछ पता नहीं चल सका। 1 महीना मुकम्मल हो चुका।
फिर से हम आए हैं, इनकी वालदा से ही बात करेंगे और बात कर करके सिर्फ नशर ही करते रहेंगे खबर, लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो बच्चों को ढूंढने में मुकम्मल एक तरीके से नाकाम हो चुके हैं। ये बताइएगा कि 1 महीना मुकम्मल हो गया है, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, कोई काम नहीं आया, पुलिस अभी ऑपरेशन कर रही है, क्या खाली नाम का ऑपरेशन रह गया है, वाकई कुछ कर रही है पुलिस? देखिए आप खुद देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया, हम बस गेट के पास से राह तकते हैं कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। हमारे बच्चों को तो कोई खबर नहीं, पुलिस तो ये कह रहे हम ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं, 1 महीना हो गया। आपको नजर आ रहा है कि पुलिस ढूंढ रही है वाकई? देखो मैं तो कहीं ऑपरेशन करते हुए तो नहीं देख रही कि वो खुद तो कह रहे ठंडी हो गई, वो खुद तो कह रहे हम देख रहे हैं, उनकी बात यही है। तो देख रहे हैं तो कहाँ है बच्चे? एक कराची शहर में से बच्चे कहाँ गए? हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्यों हम गरीब हैं? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? अगर उनका बच्चा होता तो इस टाइम तक उनके पास नहीं होता, अगर किसी बिजनेसमैन का बच्चा होता तो इस वक्त तक मिल जाता। हम गरीबों के बच्चे के लावारिस हैं, हम लावारिस। कॉल वॉल आई तावान वगैरह? कुछ भी नहीं, यही तो बात है ना, तावान की कॉल आई, ना किसी ने हमसे कुछ पूछा, ना ये कि इलाके की, बस ये पुलिस बार बार ये बोलते हैं कि किसी से दुश्मनी है। हमें किससे दुश्मनी है? हम गरीबों को किससे दुश्मनी हो सकती है? बच्चे नहीं मिल सके, लेकिन अभी तक खबर यही है कि बच्चे नहीं मिले, 1 महीना मुकम्मल हो गया, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। माह मुकम्मल हो चुका है, एहतजाज भी किया, सब करके देख लिया, लेकिन बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस कोई मुस्बत हिकमत अमली नहीं बना रही और ना ही कोई इदारे जो है वो हरकत में आ रहे हैं। जी, कराची पुलिस का किमाड़ी टाउन मुनशियात फरोशों की मंडी में तब्दील। सिर्फ जैक्सन थाने की हदूद में 55 मुनशियात डीलर्स का राज। खुफिया इदारे की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। लिस्ट के मुताबिक परवेज उर्फ मेंटल मसान चौक पर मुनशियात फरोख्त करता है। सादिक ताशकंद कॉलोनी और अकबर अफगानी सिकंदराबाद में जहर बेचने में मसरूफ। आरिफ भुट्टा विलेज और साजिद सुभानुल्लाह रोड पर मुनशियात के अड्डे चला रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। मिराज बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ जो है वो हज़ार दावे करते हैं कि शहर में मुनज़्ज़म जुराइम नहीं चल रहा है और जो मुनज़्ज़म जुराइम करेगा वहाँ के थानेदार के और अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खुफिया इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि कराची का जो किमाड़ी टाउन है, किमाड़ी टाउन का सिर्फ एक थाने के बारे में बताया गया है जिसका नाम जैक्सन है, जिसकी 100 साल पुरानी तारीख़ है, उसकी इमारत 100 साल पुरानी है। लेकिन वहाँ 55 मनशियात के डीलर्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं जिनके बाकायदा नाम, उनके एड्रेस और उनका जो मंशियात के अड्डे जहाँ जहाँ आबाद हैं वो भी इस लेटर में मेंशन किए गए हैं। ये लेटर जो है वो सिटी 21 ने हासिल किया है जिसमें जो है क्लियरली ये बताया गया है कि अगर इसको हम मंशियात की मंडी कहें तो शायद गलत ना होगा, किमाड़ी के जैक्सन थाने को। इसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मंशियात की फ़रोख्त हो रही है और मुबैना तौर पर ये पुलिस की सरपरस्ती में सारा काम किया जा रहा है। इसमें जो रिपोर्ट के मुताबिक है, इसमें परवेज़ उर्फ मेंटल नामी बंदा है जिसका नाम आया है, जो कि मसान चौक पर जो है मंशियात का अड्डा चलाता है। इसके अलावा सादिक है, सादिक और सादिके, और इसके साथ साथ अकबर है, आरिफ हुसैन है, अकबर ख़ान है। तो गुलशन सिकंदराबाद है, कच्ची पाड़ा है, रहमतुल्लाह रोड है, मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि किमाड़ी से बिल्कुल रिलेटेड हैं, जैक्सन थाने की हदूद में आते हैं। वहाँ पर ये मंशियात के अड्डे चल रहे हैं और ये जो जहर है ये खुलेआम वहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। तो जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने इसकी एक जो है रिपोर्ट बनाकर जो आला अफसरान को अरसाल की है, लेकिन आला अफसरान जो है वो इस पूरे मामले पर पुरस्कार तौर पर खामोश हैं। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल ऐसी एक रिपोर्ट आई ज़रूर है और इस हवाले से हम काम कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर ये मंशियात के अड्डे आबाद हैं। तो इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कराची के हवाले से कि कराची का सिर्फ एक थाना यानी जैक्सन थाना, जैक्सन थाने में 55 मंशियात के अड्डे, मतलब इनफ पोजीशन है और यहाँ पर जो है ये जहर खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है जिससे नौजवान नस्ल भी जो है वो तबाह हो रही है। और सीधा सा मामला है, ये मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में ये चलाया जा रहा है। इसमें आला हुकाम को और आला पुलिस अफसरान को ये देखना होगा कि कौन कौन से पुलिस अफसरान और एहलकार इस पूरे मामले में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका भी यही मुतालबा है। ताहम अभी तक हमें आला हुकाम की जानिब से, IG सिंध की जानिब से या फिर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उड्डू की जानिब से कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिराज अख्तर।